हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ न्यू टाइप के सम, जिसमें आपको दो नंबर्स दिए गए होंगे, उनके बीच में या तो फिर ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, डिवाइजेबल, उस तरह से अलग अलग तरह से आपको सम फाइंड करने होंगे। आगे हमने जो सम देखे वो पूरे बेसिक लेवल के सम थे, और ये भी बेसिक ही है, सिर्फ आपको समझना है। इसमें एक जो वर्ड है वही आपको समझना है, उसके ही थ्रू आपका सम राइट होगा या तो फिर रॉन्ग होगा। तो सम सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। इधर हमको ऑड नंबर फाइंड करना है बिटवीन 200 एंड 300। तो ये जो फर्स्ट हमको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है वो दोनों ही वर्ड इम्पोर्टेंट है। ऑड नंबर फाइंड करना है सबसे पहले तो, और बिटवीन 200 एंड 300, बिटवीन 200 एंड 300 मतलब 200 और 300 के बीच में जो हमको जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हीं में से हमको ऑड नंबर फाइंड करने हैं। 200 और 300 उसमें हम नहीं कैप्चर करेंगे। बिटवीन मतलब 200 और 300 के बीच वाले ही। तो फाइंड आउट करते हैं। तो ऑड नंबर बिटवीन 200 एंड 300। तो ऑड नंबर आप कैसे निकालोगे? 201, 203, 205, 207 डॉट डॉट डॉट, और एट द एंड कौन सा आएगा? 297, 299। तो 200 से 300 के बीच में, उन दोनों के बीच के ही सिर्फ 200 और 300 को उसमें इंक्लूड नहीं करना है हमको। तो उसमें ऑड नंबर कौन कौन से मिलेंगे? 201, 203, 205, 207, फिर डॉट 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 297, 299। ओके, तो इस तरह से हमको नंबर मिल गए। अब हमको इसमें से फाइंड करना है ए, मतलब फर्स्ट टर्म, जो तो आप जानते ही हो। तो वो आएगा 201। डिफरेंस वो इधर हमको दो का डिफरेंस दिख रहा है, 203 माइनस 201 तो 2। और टी एन मतलब एल, लास्ट टर्म अब हम इधर देख रहे हैं 299। तो हमको फाइंड क्या करने का रहा? एन और एस एन। तो फाइंड आउट करेंगे। इधर हमको टी एन की वैल्यू मिल गई है, तो हम टी एन के फॉर्मूला से हम एन फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हम एस एन में हम वो सारी वैल्यू रख के सम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले टी एन का वैल्यू लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू है 299, ए की वैल्यू है 201, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू है 2। तो इधर हो जाएगा 299 इज इक्वल टू 201 प्लस 2 इंटू एन, तो 2n, 2 इंटू -1 तो -2। ये हमको इधर वैल्यू मिलेगी। आगे क्या करना होगा? तो 201 में से -2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 299 इज इक्वल टू 201 माइनस 2, तो 199 होगा, प्लस 2n। तो अब इधर इसको आगे ले आएंगे तो 299 माइनस 199, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 100, और इज इक्वल टू 2n। अब n की वैल्यू निकल जाएगी 100 डिवाइड बाय 2, 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n। तो n क्या होगा? 50। ओके, इस तरह से हमने n की वैल्यू फाइंड की। अब हम एस एन की फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू रख देंगे और एस एन का आंसर आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू एन है 50 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 201 प्लस एन है 50
-1 इंटू डी 2, तो इधर होगा 25, इधर हो जाएगा 402, इधर होगा प्लस 50 -1 तो 49, 49 इंटू 2 98, 25, इधर इन दोनों का प्लस कर देंगे तो 500 आएगा और 500 इंटू 25 तो 12,500, आई थिंक इतना ही आना चाहिए, यस, तो 12,500। ओके, S50 ये हमको वैल्यू मिली S50 की। तो इस तरह से फर्स्ट वाला सम फाइंड किया। क्या देखना था इस सम में, क्या फाइंड करना है, ऑड नंबर और बिटवीन वर्ड आपको देखना है। सभी सम में आपको बिटवीन वर्ड दिया गया होगा या तो फिर ये फ्रॉम है वो वर्ड आपको दिया गया होगा। तो आइए सेकंड नंबर का सम फाइंड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, इधर हमको इवन नंबर फाइंड करना है फ्रॉम 200 एंड 300। इवन नंबर मतलब, एक मिनट, सबसे पहले फ्रॉम वाला देख लेते हैं। इधर कहा गया है फ्रॉम 200 एंड 300, फ्रॉम कहा गया है मतलब उसके अंदर 200 और 300 दोनों ही वैल्यू इंक्लूड होगी, 200 और 300 दोनों ही वैल्यू इंक्लूड होगी। ऊपर हमको क्या गया था, क्या कहा गया था, बिटवीन, मतलब उन दोनों के बीच की ही सिर्फ वैल्यू लेनी है, उन दोनों को नहीं लेना है, 200 और 300 को नहीं लेना है, सिर्फ उन दोनों के बीच की वैल्यू लेनी है। और इधर फ्रॉम कहा है तो मतलब वो दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होगी। तो फाइंड करते हैं इवन वैल्यू कौन सी होगी 200 और 300 के बीच में। सबसे पहले 200 आएगी, फिर 202, 204, 206 डॉट 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 298 और लास्ट में 300। ये हमारी वैल्यू जनरेट होगी। अब इसमें से हम a फाइंड कर लेंगे। a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 2 का इधर डिफरेंस है सभी के बीच में, 202 माइनस 200 तो 2 का डिफरेंस आया। फिर tn इज इक्वल टू l, मतलब लास्ट टर्म हमारा है इधर 300। ओके, और n फाइंड करना है और sn भी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले tn की फॉर्मूला में हम वैल्यू सारे पुट डाउन करके आंसर निकालेंगे n का। तो tn की वैल्यू हमको दी गई है 300, a हमने फाइंड किया 200 प्लस n-1 और d है 2। ओके, तो इधर आएगा 300 इज इक्वल टू 200, इधर मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू n, 2n माइनस 1 इंटू 2 तो -2। कैलकुलेशन कर देंगे 200 माइनस 2 मतलब 191 प्लस 2n, ये इसको आगे लेकर जाएंगे तो 300 माइनस 198 इज इक्वल टू 2n, माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 102, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 51, n आएगा हमारा इधर 51। अब Sn की फॉर्मूला में हम n की वैल्यू पुट डाउन करके आंसर निकाल लेंगे। तो Sn की फॉर्मूला क्या है, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n है 51 डिवाइड बाई 2, a है 200 प्लस n है 51 माइनस 1 और 2 डी की वैल्यू है 2। इधर तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 200 इंटू 2 तो 400 प्लस 51 माइनस 1 तो 50 इंटू 2 मतलब 100 हो जाएगा। इधर आएगा 51 डिवाइड बाई 2, इधर होगा 500 तो 500 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 500 इंटू 51 तो आंसर आएगा 25500 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा 12,750। ये वैल्यू हुई S51 की। ओके, तो ये सब में क्या था,
फ्रॉम कहा गया था हमको, ये वर्ड हमको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा वर्ड कहा गया है, बिटवीन के फ्रॉम। बिटवीन कहा गया होता है उस दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू लेनी है, फ्रॉम कहा गया होगा तो सारी वैल्यू लेनी है वो, और वो दो वैल्यू भी ले लेनी है। फाइंड करते हैं सम नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन द 500, इधर हमको बिटवीन दिया गया है 500 एंड 1000, विच आर डिवाइजेबल बाय 13। मतलब 500 और 1000 के बीच में से हमको ऐसी वैल्यू लेनी है जो 13 से डिवाइड होती हो। तो 13 से कौन सी वैल्यू डिवाइड होगी वो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो वो तो ऑड नंबर ही, शायद ऑड नंबर ही होती है, तो ऑड नंबर ही सारे लेंगे। 500 से लेके 500 से 1000 के बीच की ही लेनी है वैल्यू। तो सबसे पहले 501 डिवाइड बाय 13 करेंगे तो आंसर तो नहीं आ रहा है। 500 डिवाइड बाय 13 करेंगे वो भी नहीं आया। 505 डिवाइड बाय 13 वो भी नहीं आ रहा है। 507 डिवाइड बाय 13 ये आ रहा है। तो 507 सॉरी, अब ये पूरी ऐसी सीरीज़ फाइंड करनी होगी हमें। तो 507 प्लस हमको इसमें 13 करते जाएंगे तो हमको ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। 520, 533, 546 डॉट डॉट डॉट। अब 1000 के आगे 13 से डिवाइजेबल वैल्यू कितनी आएगी, तो हम इस तरह से वो फाइंड करेंगे। नाइन हंड्रेड 988, तो 500 से लेके 1000 के बीच में ये सारी वैल्यू है जो 13 से डिवाइड हो रही है। किस तरह से हमने कैलसी में इजीली फाइंड किया, तो सबसे पहले ये 507 है वो हमने फाइंड किया सबसे पहले कि ये सबसे फर्स्ट वाला टर्म है, तो उसको फाइंड किया। उसमें 13 हम ऐड करते जाएंगे तो उसी तरह से 13 का टेबल बनेगा ना, वो तो आपको पता ही होगा। तो उसमें 13 ऐड कर देंगे और इज इक्वल टू दबाएंगे तो 520 आएगा। फिर इज इक्वल टू दबाते जाएंगे तो इस तरह से ये पूरी सीरीज़ हमको इधर रेडी हो जाएगी। अब ए फाइंड करते हैं, वो है 507, डी है 13 हमको इधर दिया गया है, डिवाइजेबल मतलब डिफरेंस ही दिया गया है 13, टी एन मतलब एल लास्ट टर्म 988, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। तो वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे टी एन की, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन है 988, ए की वैल्यू है 507 प्लस एन है, सॉरी एन ही नहीं दिया गया वही फाइंड करना है। फिर डी दिया गया है 13, तो इधर 988 इज इक्वल टू 507 प्लस 13 एन माइनस 13। माइनस करेंगे 507 माइनस 13, आंसर आएगा 494। आगे की वैल्यू लिख देते हैं। अब 988 में से 499 माइनस करेंगे, सॉरी 94, तो इधर 13n बचेगा। 988 माइनस 494, तो माइनस करेंगे तो वही वैल्यू आ रही है 494, डिवाइड बाय 13 करेंगे उसको तो आंसर आएगा 38। तो n की वैल्यू हमारे इधर आ रही है 38। अब ऐसा के फॉर्मूला में वही हम वैल्यू रख देंगे, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है 38 डिवाइड बाई 2 इंटू a मतलब 507 प्लस n की वैल्यू है 38 माइनस 1 और d है 13। इधर हो जाएगा 19, 38 डिवाइड बाई 2 मतलब 19 होगा। 507 इंटू 2 मतलब 1014, 1014
प्लस 38 माइनस 1 मतलब 37 इंटू 13 तो 481। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 1495 और इंटू 19 करेंगे तो आंसर आएगा 28,405। ये हमारा फाइनल आंसर आया S38 का। तो इस तरह से आज हमने ये पूरे नंबर्स वाले सम देखे, बिटवीन और फ्रॉम। ये सम में हमको बिटवीन और फ्रॉम ये दोनों ही खास ध्यान रखना है। बिटवीन कहा गया है तो दो वैल्यू की बीच की वैल्यू, फ्रॉम कहा गया है तो वो दोनों वैल्यू को लेके और बीच की भी वैल्यू सभी कंसिडर होगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह के सम देखेंगे पर इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।